नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ गजाला प्रवीण और आप देख रहे हैं नव भारत टाइम्स। आज जहां पूरी दुनिया तरक्की की ऊंचाइयों को छू रही है, लोग आलीशान बंगलों में रह रहे हैं, महंगी कारों में घूम रहे हैं और ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, तब कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के कुमटा तालुक से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसके बारे में जानने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दरअसल राम तीर्थ पहाड़ियों की तलहटी में पुलिस को एक रशियन महिला गुफा में रहती हुई मिली है। इतना ही नहीं, महिला के साथ उसकी 2 बेटियां भी गुफा में रह रही थीं। ये खुलासा तब हुआ जब हाल ही में हुए भूस्खलन के बाद पुलिस गश्त के दौरान उस इलाके में पहुंची थी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्या वजह है कि ये रशियन महिला अपनी 2 बेटियों के साथ गुफा में रहने पर मजबूर हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महिला की पहचान 40 साल की नीना कुटीना उर्फ मोही के रूप में हुई है। ऐसी चर्चाएं हैं कि महिला राम तीर्थ वन क्षेत्र की गुफा में पिछले कुछ सालों से रह रही है, लेकिन वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि मोही बीते 2 सप्ताह से गुफा में रह रही है। बताया गया है कि महिला हिंदू धर्म और भारत की आध्यात्मिक परंपराओं से इस कदर प्रभावित हुई कि उसने ध्यान और साधना के लिए एकांत जीवन का चयन किया और गोवा से होते हुए पवित्र तटीय शहर गोकर्ण पहुंच गई। रिपोर्ट के मुताबिक वो गुफा में रोज पूजा पाठ करती थी। वहां से भगवान रुद्र की एक छोटी मूर्ति भी मिली है। महिला अपने बच्चों के साथ प्रकृति के बीच शांतिपूर्वक जीवन बिता रही थी। ये इलाका भूस्खलन, जंगली जानवरों और जहरीले सांपों के कारण बेहद खतरनाक माना जाता है। पुलिस ने महिला को कई बार समझाया और सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कहा, लेकिन ये रशियन महिला अपनी जिद पर अड़ी रही और गुफा छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं हुई। लेकिन बहुत कोशिशों के बाद महिला को कुमटा के एक आश्रम में भेज दिया गया। उसने पुलिस से सिर्फ इतना ही कहा कि उसे आश्रम तक पहुंचा दिया जाए। पासपोर्ट के बारे में पूछने पर उस महिला ने बताया कि वो कहीं खो गया है, लेकिन बाद में पुलिस को उसका पासपोर्ट मिल गया, जिससे पता चलता है कि वो बिजनेस वीजा लेकर भारत आई थी। जांच में यह भी पता चला कि उसका वीजा साल 2017 में ही खत्म हो गया था और इसके बाद भी वो भारत में ही रह रही थी, लेकिन भारत को छोड़कर वो नेपाल चली गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक वो नेपाल से अवैध रूप से दोबारा भारत में दाखिल हुई और गोवा के रास्ते गुफा तक पहुंची। इस मामले की जानकारी बेंगलुरु को विदेशियों के क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय को दे दी गई है और अब महिला को और उसकी दोनों बेटियों को रूस वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। खैर, शुक्र इस बात का है कि जंगल में रहने के दौरान मोही और उसकी दोनों बेटियों के साथ कोई अनहोनी नहीं हुई। लेकिन दोस्तों, मेरा आपसे एक सवाल है, जिस तरह से धर्म, आस्था, भक्ति के नाम पर इस महिला ने अपने साथ साथ 2 बेटियों की जिंदगी को भी खतरे में डाला है, वो कितना सही है? अपने जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नव भारत टाइम्स के साथ।